मान लो आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है और सारा कोड एक ही पाइथन फाइल में लिख दिया। थाउजेंड्स ऑफ लाइंस, फंक्शंस, कैलकुलेशन सब एक जगह। अब इस कोड को मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन में यूज होते हैं मॉड्यूल्स और पैकेजेस। आप किसी कोड को एक जगह लिखकर दूसरी पाइथन फाइल में सिंपली इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। आज हम समझेंगे कि इंपोर्ट एक्चुअली कैसे काम करता है। हाय, वेलकम बैक टू डॉक्टर आईटी एजुकेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के मेथड को सीखा था और अब तक हम लोग पाइथन के काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं, जैसे कि वेरिएबल्स की बात कर ले, कंडीशंस की बात कर ले, लूप्स है, फंक्शन, लिस्ट, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरी और स्ट्रिंग। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम्स क्या होगा बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे हमें कोड को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे, पाइथन में हम लोग सीखेंगे मॉड्यूल्स और पैकेज। ठीक है, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज अ मॉड्यूल, व्हाई डू वी नीड मॉड्यूल्स, हाउ टू क्रिएट आवर ओन मॉड्यूल, इंपोर्ट फंक्शन हो गया, फ्रॉम इंपोर्ट हो गया, बिल्ट इन मॉड्यूल्स हो गया, मैथ मॉड्यूल हो गया, रैंडम मॉड्यूल है, डेट एंड टाइम मॉड्यूल है। ठीक है, फिर पैकेज क्या होता है, मॉड्यूल्स और पैकेज में डिफरेंस क्या है और कुछ मेरे प्रोजेक्ट को हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज अ मॉड्यूल। मॉड्यूल होता क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो पाइथन की एक फाइल जिसमें फंक्शंस, वेरिएबल या क्लासेस लिखे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मॉड्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं तो हमें क्या करना है, एक मॉड्यूल बनाना है जिसका हम लोग बोल सकते हैं इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और इसका नाम हम लोग रख देते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर डॉट पी हमारा क्या हो गया, पी हमारा हो गया पाइथन का इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ हमारा कैलकुलेटर डॉट पी हमने क्या किया, एक मॉड्यूल बनाया जिसमें हम लोग कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं, जैसे कि हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे डेफिनेशन ऐड कर रहे हैं हम लोग, ऐड इसको ऐड करना है, ए को और बी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वो रिटर्न में क्या देगा, तो वो रिटर्न देगा हमें ए प्लस बी को। ठीक है, फिर एक और हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक और डिफाइन करते हैं, डिफाइन हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्ट। और किसको सेपरेट करना है, ए और बी को हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। और ये रिटर्न में क्या देगा हमें, ये रिटर्न में देगा हमें ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे फाइल में हम लोग क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं हम लोग। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आते हैं हम लोग मेन फाइल में और यहाँ क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट, यहाँ हमारा क्या था, वो कैलकुलेटर था, हमने इंपोर्ट किया किसको, कैलकुलेटर को। और प्रिंट करते हैं हम लोग कैलकुलेटर, यहाँ पे मान लीजिए हम इंपोर्ट करते हैं ऐड को। ठीक है, और किसको ऐड करना है, 10,5, यानी ए का वैल्यू क्या है हमारा, हमें यहाँ ऐड करना है 10,5। ठीक है, बी का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। रन करते हैं इसको, ये हमें आउटपुट में क्या दे रहा है, 15 दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या है, ये हमारा जो मेन पाइथन फाइल है वो क्या कर रहा है, कैलकुलेटर वाले फाइल को इंपोर्ट कर रहा है। और यहाँ कैलकुलेटर वाले में हमने क्या दिया हुआ है, वो डेफिनेशन, उसको वो हमने क्या किया है, डिफाइन किया हुआ है कि ए एंड बी को क्या करना है, और जैसे ए प्लस बी में हमको ऐड करना है, सेपरेट करना है, तो वो हमने क्या किया, उसको पहले डिफाइन किया हुआ है। और मेन फाइल में हम लोग बस क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर। तो अगर हम चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर का पूरा लॉजिक यहाँ एक फाइल में लिख सकते हैं और उसको जितना किसी भी मेन फाइल में अगर उसको यूज करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा
कैलकुलेटर और पीवाई क्या हो गया हमारा, मॉड्यूल फाइल हो गया, और मेन डॉट पीवाई फाइल हमारा क्या हो गया, जो मॉड्यूल को यूज कर रहा है। ठीक है, अब अगर रियल लाइफ एग्जांपल में हम बात करें, रियल लाइफ एग्जांपल में आप इमेजिन करो कि आपके पास क्या है, एक स्कूल बैग है, और उस स्कूल बैग के अंदर मैथ्स का बुक है, इंग्लिश का बुक है, कंप्यूटर का बुक है, या कुछ नोटबुक है। तो हर चीज़ को अलग अलग जगह ऑर्गेनाइज किया गया है। एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारा क्या है, पाइथन में प्रोजेक्ट्स में कोड को डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें मॉड्यूल चाहिए क्यों? तो अगर मॉड्यूल नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमें थाउजेंड्स ऑफ लाइंस, फंक्शन, कैलकुलेशन, लॉजिक कोड्स, डेटाबेस कोड्स, अदर कोड्स को हमें क्या करना पड़ेगा, मेन फाइल में लिखना होगा। ठीक है, तो उसको मैनेज करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। और मॉड्यूल के साथ क्या होगा, हम लोग प्रोजेक्ट का जो हमारा जो मेन डॉट फाइल है उसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर और पीवाई हो गया, अगर कोई हम लॉगिन पेज बना रहे हैं तो लॉगिन डॉट पीवाई हो गया, कोई डेटाबेस के फाइल बना रहा है तो डेटाबेस पीवाई हो गया, कोई यूटिलिटी फाइल बना रहा है तो यूटिलिटी डॉट पीवाई हो गया। ठीक है, तो वो क्या होगा, कोड्स हमारा ज़्यादा रीडेबल होगा और बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कोड हमारा बेनिफिट क्या मिलेगा, कोड हमारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, रीयूजेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, मेंटेनेंस उसका क्या हो जाएगा, इजी होगा। ठीक है, और रिपीटिशन क्या होगा, कम हो जाएगा, और साथ में चाहे तो मल्टीपल टीम क्या कर सकती है, उसको कोलैबोरेट करके काम कर सकती है। ठीक है, तो अब इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या है, मॉडल को हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो किसी पाइथन में किसी भी मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी कैलकुलेटर वाले मॉडल को इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहें उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे पाइथन के कुछ प्री डिफाइंड मॉडल होते हैं, जैसे एक हम मॉडल की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट, यहाँ हम लोग मैथ को इंपोर्ट कराते हैं, मैथ मॉडल को इंपोर्ट कराते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हमें चाहिए मैथ डॉट, मुझे मैथ का चाहिए स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट हमें कितना का चाहिए, 25 का चाहिए। ठीक है, तो इसको जब हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट क्या देगा, 5 देगा। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या किया, हमारा जो पाइथन है उसमें क्या है, हमारा मैथ का मॉडल पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, पहले से उसमें क्या है, डिफाइंड है। प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा के चलते हैं, मैथ डॉट पाई के वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं मैथ डॉट, अगर मुझे पावर चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर का मॉडल यूज कर सकते हैं, जैसे मुझे 2 का पावर 3 चाहिए। ठीक है, इसको हम रन करते हैं, यहाँ पे क्या दे रहा है, वो पाई का वैल्यू दे रहा है 3.14, और 2 का पावर 3 हमें दे रहा है 8। ठीक है, तो मैथ में हम लोग स्क्वायर रूट हो गया, पाई का वैल्यू हो गया, पावर का वैल्यू हो गया, हम जो भी चाहे, मतलब जितने भी मैथमेटिक्स का हमारा क्या है, अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो सारा कुछ हमारा क्या होगा, पाइथन इजीली उसको अंडरस्टैंड। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे इंपोर्ट में मुझे क्या करना है, कुछ अब मैथ की लाइब्रेरी में से पूरा का पूरा लाइब्रेरी मेरे को एक्सपोर्ट नहीं करना है, पूरा का पूरा लाइब्रेरी मेरे को इंपोर्ट नहीं करना है, उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में से, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में से मुझे कुछ एक मॉड्यूल क्या करना है, इंपोर्ट करना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि फ्रॉम क्या करना है, मैथ वाला जो मॉड्यूल है, तो उसमें से इंपोर्ट करना है, इसको इंपोर्ट करना है स्क्वायर रूट को। ठीक है, मैथ के मॉड्यूल से मुझे किसको इंपोर्ट करना है, सिर्फ स्क्वायर रूट को इंपोर्ट करना है, और प्रिंट करना है किसको, प्रिंट करना है हमें स्क्वायर रूट किसका, 25 का। ठीक है, अब इसको अगर हम रन करते हैं तो ये जो हमें 5 आउटपुट दे रहा है, तो ये क्या किया, ये पर्टिकुलर पूरे के पूरे मैथ मॉड्यूल में से एक पर्टिकुलर फंक्शन जो स्क्वायर रूट है उसको उसने क्या किया, इंपोर्ट किया, और उसके हिसाब से तो पूरा का पूरा हमें जो मैथ डॉट स्क्वायर रूट 25 लिखने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, हमने पूरे के पूरे मैथ मॉड्यूल में से स्क्वायर रूट वाला जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट इंपोर्ट किया, इसी के आगे अगर हम कॉमा लगा दें, और मुझे क्या चाहिए, मुझे साथ में पाई का भी वैल्यू क्या करना है, इंपोर्ट
करना है। तो अब मैं बस यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ मैं प्रिंट लिखूंगा और मुझे क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे पाई के वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पाई लिखा, अब रन करेंगे तो पाई के मॉड्यूल को भी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा। क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल को शॉर्ट नेम भी क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा मैथ का मॉड्यूल है, ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इंपोर्ट मैथ एज एम, ठीक है, और इंपोर्ट एज एम, और यहाँ पे क्या करो, प्रिंट करो एम डॉट, अब मैथ हमारा क्या हो गया, एम हो गया स्क्वायर रूट, और कितने का स्क्वायर रूट चाहिए हमें, लेट्स सपोज 36 का चाहिए, हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट चाहिए 36 का। रन करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या देगा, 6 दे रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉड्यूल को शॉर्ट नेम से भी क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वैसे क्या होता है पाइथन में, कुछ अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है, कोई रैंडम मॉडल को क्या करना है, इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंडस्ट्री मॉडल जो है हमारा, ठीक है, अगर इसको हम बात करें तो रैंडम मॉडल में क्या होगा, वो क्या करेगा, रैंडम वैल्यू को क्या करेगा, जनरेट करेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इंपोर्ट रैंडम, यहाँ पे हम लोग करते हैं कि नंबर्स, एक वेरिएबल असाइन करते हैं नंबर इक्वल्स टू, और यहाँ हो गया हमारा रैंडम डॉट, अब कोई रैंडम इंटीजर चाहिए हमें, तो हमने क्या लिखा, रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर, और वो इंटीजर कितना से कितने के बीच में चाहिए, 1 से लेके हमें 10 के बीच का कोई इंटीजर चाहिए। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं किसी, हमारा वेरिएबल क्या है, नंबर है ना, हम क्या करते हैं, नंबर को प्रिंट कराते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो उसने क्या किया, रैंडम 1 से 10 के बीच में से उसने क्या कर दिया, 7 को जनरेट कर दिया। अगर हम दोबारा रन करेंगे तो हो सकता है वैल्यू चेंज कर दे, फिर से अगर हम रन करेंगे तो हो सकता है वैल्यू चेंज कर दे। तो ये क्या कर रहा है, हमारा रैंडम प्रिंट कर रहा है। तो जितनी बार भी हम उसको बार बार रन करेंगे तो बार बार वो हमें क्या करेगा, एक रैंडम वैल्यू क्या करेगा, जनरेट करके देगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक मिनी प्रोजेक्ट के बारे में। लेट्स सपोज एक गेम बनाते हैं हम लोग, जिसमें हमें क्या करना है, किसी नंबर को गेस करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं वही एक रैंडम मॉड्यूल को, हमने लिखा है यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं सीक्रेट नाम का, ठीक है। सीक्रेट इक्वल्स टू, यहाँ हमने लिखा रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर, और यूजर से इनपुट कराना है, तो हमने यहाँ इनपुट लिखा, और यहाँ स्ट्रिंग में हम लिखते हैं, हमें एक नंबर गेस कराना है यूजर से, हमने क्या करना है, एक नंबर गेस कराना है बीच में, और अगर वो क्या होगा हमारा, तो कंडीशन लगाते हैं कि इफ हमारा गेस क्या हो जाए, अगर सही हो जाए, ठीक है, तो गेस इक्वल टू हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ बात हो रही है, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जो सीक्रेट है उसका, अगर वो क्या हो जाए, सही हो जाए, तो प्रिंट करना है हम लोग को, प्रिंट करना है हमें कि यू करेक्ट, ठीक है। एल्स प्रिंट करना है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और उसके बाद क्या हो, प्रिंट हो जाए नंबर was secret,
अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ पे क्या मांग रहा है, गैस नंबर 1 to 10, और यहाँ पे हमारा हम देते हैं 5, एंटर करते हैं। तो क्या बोल रहा है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नंबर क्या था, 2 था, राइट। तो अब नोटिस करिए आप कि कुछ लाइन के कोड से हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल सा गेम बना दिया है ना। और इसमें भी हम लोग ने क्या किया है, बस जो हमारा रैंडम मॉड्यूल था उसका यूज किया, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल है, जैसे ये हमारा एक रैंडम मॉड्यूल था। अगर आगे बात करें तो हमारा क्या है, एक मॉडल है, इसको हम बोलते हैं डेट एंड टाइम मॉडल। तो डेट एंड टाइम मॉडल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है। ये मॉडल हम इंपोर्ट करते हैं और लिखते हैं टुडे इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ। हमें कब का चाहिए, हमें आज का चाहिए। और यहाँ हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं टुडे, ठीक है। रन करते हैं, तो ये क्या बता रहा है, वो आज का डेट एंड टाइम बता रहा है, ठीक है। अगर उसी तरीके से मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे डेट टाइम नहीं चाहिए, मुझे क्या बचे, सिर्फ डेट चाहिए। तो यहाँ डेट एंड टाइम है, जो यहाँ पे हमने डेट टाइम दोनों लिखा है, यहाँ से बस क्या करेंगे, हम टाइम को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे अब हमारा क्या करेगा, सिर्फ वो डेट एंड टाइम दोनों की जगह सिर्फ डेट का बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नाउ की जगह क्या करना होगा, हमें आज का डेट चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, टुडे लिखना होगा। तो यहाँ डेट डॉट टुडे लिखा हमने। अब ये क्या करेगा, आज का सिर्फ हमें डेट बताएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पाइथन में चाहे तो खुद का भी मॉडल क्रिएट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया फाइल लेते हैं हम लोग, और नया फाइल का नाम हम लोग देते हैं माई टूल्स डॉट पी वाई, ठीक है। एक नया मॉडल बनाते हैं हम लोग माई टूल्स डॉट पी वाई के नाम का, और यहाँ डिफाइन करते हैं हम लोग, डिफाइन वेलकम, और यहाँ पे क्या हो जाए, नेम, ठीक है। और यहाँ लेके चलते हैं हम लोग, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना है, यहाँ प्रिंट करना है वेलकम, और यहाँ नेम, ठीक है। और वैसे हम लोग क्या करते हैं, फिर एक और डिफाइन करते हैं फंक्शन स्क्वायर नंबर का, यहाँ हमें क्या चाहिए, नंबर का स्क्वायर चाहिए, और क्या रिटर्न करे, वो रिटर्न करे नंबर मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब ये जो हमारी फाइल है, ठीक है, इस फाइल को हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मेन वाला जो फाइल है, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट माई टूल्स, और यहाँ हम लोग लिखते हैं माई टूल्स डॉट वेलकम, और यहाँ पे मुझे करना है विश्व, ठीक है। और प्रिंट करना है माई टूल्स डॉट स्क्वायर, मुझे चाहिए 5 का स्क्वायर, ठीक है। रन करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, माई टूल वाला जो मॉडल हमने
क्रिएट किया था, तो वहां से हमारा आ गया वेलकम विश्वा, और सेकंड हमारा क्या हो गया 5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अलग फाइल में रखा और दूसरी फाइल में हमने क्या किया, उसको इंपोर्ट करके यूज कर लिया। फंक्शन हमारा दूसरा फाइल में है और उसको हमने मेन वाले फाइल में उसको इंपोर्ट करके यूज कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैकेज के बारे में। पैकेज क्या होता है? ठीक है, तो मॉड्यूल के बाद हमारा पैकेज आता है। अगर एक पाइथन फाइल मॉड्यूल है तो मल्टीपल रिलेटेड मॉड्यूल्स को का जो एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पैकेज कह सकते हैं। जैसे एक पैकेज में हम लोग जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट पी वाई था, माई टूल्स डॉट पी वाई था, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल को एक पैकेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटर डॉट पी वाई कर दिया हमने, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया तो उसको स्टूडेंट डॉट पी वाई कर दिया, कोई अटेंडेंस कर सकते हैं, मल्टीपल हम लोग एक पैकेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है मॉड्यूल और पैकेज में? मॉड्यूल क्या करता है, मॉड्यूल में क्या होता है, यूजली एक पाइथन फाइल होती है, पैकेज में कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं। तो यहाँ एक हम मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रैंडम, और यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं वेरिएबल लेके चलते हैं कैरेक्टर्स नाम का, और यहाँ पे हम लोग इक्वल्स टू, और यहाँ पे लेट्स सपोज लेके चलते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फिर स्मॉल में लेके चलते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एक्स वाई जेड। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, नंबर लेके चलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और अब हम लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल पासवर्ड, और पासवर्ड हमारा क्या होना चाहिए, तो अभी हम लोग पासवर्ड लेके चलते हैं, और यहाँ हम लोग करते हैं फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ हमें चाहिए पासवर्ड कितने का, हमें चाहिए 8 कैरेक्टर का। तो हमने यहाँ पे क्या लिया 8 पिक किया, हमें 8 कैरेक्टर का क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए। हमें यहाँ पे 8 कैरेक्टर का पासवर्ड चाहिए। यहाँ हमने लिखा पासवर्ड क्या होना चाहिए, तो पासवर्ड ये हमारा क्या हो जाए, प्लस इक्वल्स टू जो मॉड्यूल है हमारा रैंडम डॉट चॉइस लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे, और चॉइस में क्या है हमारे चाहिए, हमें कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया कैरेक्टर्स, और यहाँ पे क्या करेगा वो, अब वो प्रिंट करते, प्रिंट क्या करे वहां पे पासवर्ड को, और यहाँ हम लोग लेके चलते हैं, यहाँ हम कर देते हैं पासवर्ड। ठीक है, ये क्या प्रिंट करेगा, हमारा पासवर्ड प्रिंट करेगा। यहाँ रन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन डॉट पी वाई लाइन नंबर 9 में क्या दिक्कत है, कैरेक्टर्स, ये जो कैरेक्टर्स, ओके सॉरी यहाँ लाइन ब्रेक हो गया था। ठीक है, इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, पासवर्ड जनरेट कर दिया हमें लूप में, कितना, तो 9 पी ए 9 पी पी एच, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पासवर्ड जनरेट हो गया। ठीक है, तो जितना बार हमने क्या किया, लूप को रन किया, उतना बार उसने क्या किया, रैंडम चॉइस लेके हमें क्या कर दिया, पासवर्ड हमें जनरेट करके दे दिया, है ना। और उसमें उसने जो भी हमने सीक्वेंस दिया था सारा सीक्वेंस का यूज करके उसने क्या किया, पासवर्ड क्रिएट किया। ठीक है, तो जैसे हमारा इंपोर्ट कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट से मैथ कोई भी हमारा जो भी क्या है मॉडल, उसको क्या कर लेते हैं,
हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, या फिर हम लोग मॉड्यूल को सॉर्ट करके भी क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा पाइथन में कोड को ऑर्गेनाइज और रीयूजेबल कैसे बनाया जाए, और उसके लिए हम लोग मॉड्यूल्स और पैकेज के बारे में जाने। ठीक है, हम लोगों ने इंपोर्ट किया फ्रॉम एज का, मैथ का, रैंडम का, डेट एंड टाइम का, और अपना खुद का मॉड्यूल बना दिया। ठीक है, तो आप सिर्फ पाइथन का बेसिक प्रोग्राम नहीं बल्कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज प्रोग्राम की तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और डॉक्टर IT एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। ठीक है।